सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि आपसे मैथ और साइंस नहीं बनते हैं या फिर आपके और सब्जेक्ट जो हैं उसके क्वेश्चन हल नहीं होते हैं। ये एक्चुअल में सबसे बड़ी समस्या नहीं है। मेरे समझ से जो सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम पे 70% स्टूडेंट को ये बात क्लियर ही नहीं है कि हम किस एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये बात उन्हें समझ में ही नहीं आता है। अभी आप मानोगे या ना मानोगे हमें तो नहीं पता, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि बच्चों को यह नहीं पता होता है कि हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर उन्हें यह बात क्लियर हो जाए कि हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है उसका क्वेश्चंस का लेवल समझ में आने लगेगा और फिर और सब्जेक्ट धीरे धीरे उनका सही होना शुरू हो जाएगा। मैं आए दिन देख रहा हूं अपने क्लास के बच्चों को भी और अदर जगह पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको भी, कि लोग करते क्या है कि तैयारी किसी और चीज की कर रहे होते हैं और सवाल किसी और लेवल के बना रहे होते हैं, है ना। ये एग्जैक्टली ठीक वैसे ही है जैसे आपको रोग किसी और चीज का हुआ है और आपको दवाई किसी और चीज का चलाया जा रहा है। तो ऐसे केस में आप स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या यह हो जाती है कि उसे ऐसा लगता है कि वो पेपर बहुत ज्यादा उसके लिए हार्ड है, वो सोल्व नहीं हो पा रहा है और फिर वो धीरे धीरे आपका फ्रस्ट्रेशन में चला जा रहा है ना। तो मैं ये मान रहा हूं कि आपकी ये सबसे बड़ी समस्या नहीं है कि आपसे सब्जेक्ट हल नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको किस लेवल से तैयारी करना है, आपको कितना सिलेबस पढ़ना है। ये सब चीजें ना एक पर्पस का खेल है। जितना आपका पर्पस क्लियर होगा तैयारी करना आपके लिए उतना आसान हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं कि ये किस तरीके से आपका पर्पस से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जैसे यदि मैं आपसे यह कहूं कि आप मार्केट जाओ, अगर आप हमारी बातों को फॉलो करते हैं तो आप सीधा उठेंगे और मार्केट चले जाएंगे। मार्केट जाने के बाद आप क्या करेंगे? मार्केट जाने के बाद आपको यह समझ ही नहीं आएगा कि आप मार्केट क्यों आए, क्योंकि आपको पर्पस नहीं दिया गया था। आपसे सिर्फ यह कहा गया था मार्केट जाइए। आप मार्केट गए, मार्केट में ऐसे ही आप इधर उधर घूम फिर लिए, आपको समझ नहीं आया कि हम क्या करें, आप वापस मेरे पास आ सकते हैं। और जब वापस आपने आया, मैंने पूछा कि आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ वहां पे अपना टाइम वेस्ट करके और फिर यहां पे वापस चले आए। यदि हम आपसे पुनः एक पर्पस दें कि आप मार्केट जाइए और चीनी लेके आइए, अब आप मार्केट जाएंगे, अब आपकी गाड़ी इधर उधर बौखेगी नहीं। आप मार्केट जाएंगे और जहां चीनी मिलता है उस दुकान पे जाके रुकेंगे और वहां जाने के बाद अभी भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन और रहेगा, लेकिन थोड़ा सा जैसे ही पर्पस क्लियर हुआ, आपका जो स्पीड है एग्जैक्ट उसी जगह पे जाके रुका, आपका गाड़ी वहीं पे जाकर के रुका जहां पे आपको जाना चाहिए था। अब हम आपको एक बात और क्लियर करते हैं कि अब हम आपसे बोल रहे हैं मार्केट जाइए और 1 किलो चीनी लाइए। तो अब आप मार्केट जाएंगे, चीनी वाले के दुकान के पास जाएंगे और सीधा उसे कहेंगे 1 किलो चीनी दीजिए और डायरेक्टली आप चीनी लेकर के चले आएंगे और आपका काम हो गया। तो मेरा यह मानना है कि जैसे जैसे पर्पस को क्लियर करते हैं वैसे वैसे हमारा काम करना आसान हो जाता है और हमारा समय बचने लगता है। आज के टाइम पे स्टूडेंट के साथ भी यही हो रहा है। उसे इस बात का पता नहीं चल पाता कि हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बस एक कंपटीशन फील्ड में घुस जाते हैं और वहां पे पढ़ते रहते हैं, है ना। क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उनको उनका आइडिया नहीं लग पा रहा है, जिसके कारण उसका जो बहुमूल्य समय है वो बर्बाद हो रहा है। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले आराम से एक जगह पे बैठिए और मन से सोचिए कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं, किस एग्जाम में आप अच्छा कर सकते हैं, कौन सा पेपर आपका ठीक है, जिसके हिसाब से आप एग्जाम को चूज करिए। क्या आपका मोटिव है, क्या आपका गोल है, उसको पहले फिक्स कर लीजिए कि हमें यह बनना। जैसे आपको रेलवे में जाना है तो आप तय कर लीजिए हमें अब रेलवे में जाना है, तो हम रेलवे के हिसाब से पढ़ेंगे। यदि आपको एसएससी की तैयारी करनी है और एसएससी की तरफ जाना है तो आप एसएससी के लेवल की पढ़ाई शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि आप तैयारी रेलवे का कर रहे हो, सवाल एसएससी का बना रहे हो। तैयारी आप एसएससी का करिए, सवाल रेलवे का बनाइए। दोनों के लेवल में फर्क है। कई लोग बैंकिंग में जाना चाहते हैं, तैयारी एसएससी वाले चीज को कर रहे होते हैं। तो ऐसे चीजों में आपका सिर्फ समय बर्बाद होगा और आपका रिजल्ट ना ही होने की चांसेस रहेगी।